कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम इमरान खान है। मैं एज अ सोशल वर्कर फ्रॉम माजगांव। मेरा मोबाइल नंबर है 7208382925। आज मैं सिटीजन्स को मैरिज सर्टिफिकेट्स के इम्पोर्टेंस बताऊंगा। उसके क्या यूज़ में आता है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। मैं आज सिटीजन्स को उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा सिटीजन्स को, जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया। पहले गैजेट चलता था, मैरिज गैजेट चलता था, अब वो नहीं चलता है। जॉइंट मैरिज एफिडेविट लगता था, वो भी अब एक्सेप्ट नहीं कर रही है पासपोर्ट ऑफिस, लोकल पुलिस स्टेशन। तो उसके लिए पासपोर्ट कंपलसरी है। जो सिटीजन्स फ्रेश पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं या जो सिटीजन्स का पासपोर्ट रिन्यूअल में हस्बैंड एंड वाइफ का नाम स्पॉन्स की जगह पे नहीं है, उसके लिए कंपलसरी है मैरिज सर्टिफिकेट। अब इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग, डोमिसाइल, पासपोर्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और इसके अंदर जो पासपोर्ट है और डोमिसाइल है वो बिफोर मैरिज का होना चाहिए। स्कूल लिविंग तो रहता ही रहता है, और साथ में एक आईडी प्रूफ जो एड्रेस के साथ में है, जैसे आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस करके। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको बीएमसी में या कलेक्टर ऑफिस में लेके जाना होता है। साथ में 3 विटनेस कंपलसरी है, उनके आधार कार्ड, शादी का कार्ड, अगर मुस्लिम भाई है तो निकाहनामा, और अगर उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अदर लैंग्वेज के अंदर है, उर्दू में है, मराठी में है, तो उसको ट्रांसलेशन विद एफिडेविट कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन के साथ। तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ ये होता है कि अगर कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी है। पेंशन के लिए कंपलसरी है। कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आधार कार्ड में नेम करेक्शन करना है तो कंपलसरी है। पैन कार्ड के लिए कंपलसरी है। राशन कार्ड के लिए कंपलसरी है। तो ये हो गया प्रोसीजर, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और दूल्हा दुल्हन को तीनों विटनेस के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के सामने, रजिस्टर के सामने जाना पड़ता है। वहां पर दूल्हा दुल्हन का फेस वेरीफाई होता है, उनका थंब लिया जाता है, सिग्नेचर लिया जाता है, तब जाकर के ऑफिसर मैरिज सर्टिफिकेट अप्रूवल करता है। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा, एक तो बीएमसी से मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर होता है, दूसरा कलेक्टर ऑफिस से रजिस्टर होता है। प्रोसीजर दोनों का सेम ही है, लेकिन जो कलेक्टर ऑफिस से जो मैरिज होता है उसके लिए लेंदी प्रोसीजर है। बीएमसी का शॉर्ट टाइम का है, और प्लस इसके अंदर ये दोनों जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन प्रोसीजर करना पड़ता है। अब ये जो कलेक्टर में जाने का जो मसला है मैरिज का, वो ऐसा है कि बीएमसी में जो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन एक्ट बना है वो 98 का है, और जो कलेक्टर ऑफिस में बना है वो 1954 का है। अब जैसे कि 98 के बाद में जो जा रहा है बीएमसी में तो उसका तो रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले की शादी के लिए बीएमसी के पास वो नहीं था, तो उसके लिए कलेक्टर ऑफिस में जाना पड़ता है, जो कि सेम प्रोसीजर है। अब इसके अंदर दूसरी एक चीज ये आ रही है कि जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो गई, लड़का हिंदू है, मुस्लिम लड़की है, क्रिश्चियन है, तो ये जो है वो कलेक्टर ऑफिस से ही होता है। उसके अंदर आपका सेम ही प्रोसीजर है, दूल्हा दुल्हन और विटनेस को जाना पड़ता है। अब इसमें और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले बीएमसी के पास पावर नहीं था इंटरकास्ट मैरिज करने का, ये अभी इन्होंने लेना चालू कर दिया। लेकिन उसके अंदर ये शर्तें रखी गई है कि आपके पास 3 एफिडेविट होना चाहिए, कन्वर्जेशन होना चाहिए, जॉइंट मैरिज होना चाहिए और एक एफिडेविट। और उसके अंदर जो विटनेस आएंगे वो फैमिली मेंबर ही होने चाहिए, भाई हो गया, बहन हो गया, माँ हो गई, फादर हो गया, वो हो जाता है करके। तो ये हो जाता है ओल्ड कस्टम हाउस का और बीएमसी का करके। अब इसके अंदर मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो सिटीजन्स के लिए एक हेल्प दी है गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, कि फॉर्म जाकर के ऑफिस से कलेक्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ज्यादा करके सिटीजन से क्या हो जाती है कि जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करते कि एक अल्फाबेट एक वावल का अगर प्रॉब्लम है तो उसके अंदर डिफिकल्टी आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ अगर सही नहीं है तो डिफिकल्टी आ जाती है। तो मैं सिटीजन्स को यही कहूंगा कि आप जो भी कुछ करें तो प्रॉपरली करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करके। और मैं सिटीजन्स को यही कहूंगा कि जैसे मैंने बताया पासपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिटीजन से यही कहूंगा कि अपने वक्त से पहले आप ये सब तैयारी करें कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।